एक किसान की कहानी है। अफ्रीका में एक खुश और संतुष्ट किसान रहता था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आया जिसने हीरो की अहमियत और उनकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे के जितना भी हीरा हो तो अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर हीरे हो तो तब तो तुम शायद अपने देश के मालिक बन सकते हो। ऐसे बातें किसान को बताकर वह ज्ञानी व्यक्ति चला गया। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का फैसला किया और अपने घर वालों की देखभाल का इंतजाम करके वह किसी हीरे की खोज में निकल पड़ा। शुद्ध अफ्रीका में वो घूमता रहा, लेकिन कुछ न मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरा ना हुआ। जब स्पेन पहुंच गया तब वह भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक काम से बिल्कुल टूट गया था। उसकी उम्मीद इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि उसने बेसिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली एक नहर से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था, तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे ही एक पत्थर पर पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह पत्थर बैठने में सजाने के काम आएगा, और वह उसे उठाकर घर ले गया और बैठने में सजा दिया। उसी दोपहर वह ज्ञानी व्यक्ति वहाँ आया। उसकी नज़र जगमगाते हुए पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा, क्या हाफिज वापस आ गया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? टेवी ज्ञानी ने जवाब दिया, वह सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है, चलो मैं उसको दिखाता हूँ। वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं, और पत्थरों के कुछ नमूने उठा ले और जांच के लिए भेज दिए। दोनों ने सचमुच में पत्थर पर दिए हुए पहचान पाए कि खेतों में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। इस कहानी में क्या सबक मिलती है? इस कहानी से 5 सबक मिलती है। पहला बात, जब हमारा नज़रिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरो की खेतों पर चल रहे हैं, जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमने उसके लिए कहीं जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। दूसरी बात, दूसरी ओर घास हमेशा हरी दिखती है। तीसरी बात, जैसा हम यह सोचते हैं कि दूसरे का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, तब उसी तरह दूसरा भी यही सोचता है कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। चौथी बात, मौके को पहचानना नहीं पाते तो अवसर का खटखटाना उसे शोर लगता है। पांचवी बात, एक मौके दोबारा खटखटाकर दूसरे मौका अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन वह नहीं हो सकता जो पहले था। इसलिए सही फैसला सही समय पर करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ज़िंदगी में चाहें जो कर सकते हैं, बस हौसला रखिए। प्रेरक कहानी को देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। ऐसा ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।